अल्लाहू अल्लाहू अकबर। कहता है भी 2 दिहाड़ियों में काम बाकी था ना, तो मैंने एक बार साहब को कहना शुरू किया कि ठेकेदार से बोले कि शटरंग का इंतजाम करके रखे। चने और आलू मैंने धो के अपने पास रखे हुए, मैंने कहा चाय बना के तो उसके बाद फ़ौरन मैं बॉयल होने के लिए रख लूँगी। दूसरे चूल्हे पे मैं फ़िलहाल रखने लगी हूँ जी बिस्मिल्लाह। मैंने जो है ना दूध की मलाई जमा कर करके तो काफ़ी बाउल जो है ना वो मेरा तो ये जहन था कि उसको भर के तो मैं घी बनाऊँगी, लेकिन अभी चूँकि रमज़ान है तो रमज़ान में देसी घी जो है ना वो मुझे बड़ा याद आता है। तो अभी काफ़ी हो गया था, काफ़ी मलाई हो गई थी, तो मैंने कहा चले आज इसको ना जाग लगा देती हूँ और फिर कल इसकी मलाई बना देंगे। तो जाग मैं इसमें लगाती होती हूँ क्योंकि इसके ऊपर फिर मेरी वो इलेक्ट्रिक मदानी है वो पूरी आ जाती है। तो मैंने कहा इसको साथ साथ दूसरे चूल्हे पे ना गर्म कर देती हूँ। बिस्मिल्लाह। आज फिर हम बनाएंगे जी अफ्तार में चना चाट। 2-3 दिन से नहीं बनाई थी तो मैं बड़ा मिस कर रही थी चना चाट, तो इसलिए मैंने कहा आज चना चाट ही बनाते हैं। आलू भी मैंने धो के रखे थे और जो बड़े आलू हैं मैंने सोचा कि पीस छोटे कर लेती हूँ, ज़रा अच्छे से कर जाए। पौधों वाला आया हुआ बाहर, तो मैं अभी सोच रही थी कि पौधों वाले अब आने करने हैं, मौसम ज़ाहिर है मौसम बाहर आ रहा है तो इतने सारे पौधे लेके मैं हर साल 4-5 हज़ार के पौधे लेके रखती हूँ मगर फिर घर की सिचुएशन ऐसी हो गई है कि अब वो दिल पे वो क्या कहते हैं, पता नहीं क्या बीत रहा होता है मुझे ना, इनकी आवाज़ सुन सुन के जो आवाज़ लगाते हैं बाहर पौधों वाले। अब इंशाल्लाह हमारी छत बन जाती है ना तो उसके ऊपर फिर हम लेके रखेंगे। फिलहाल हमने दूसरों के घरों में ना आस पड़ोस में गमले रखे हुए हैं, ये वाले छोटे में इनको ऐसे ही डाल देती हूँ। मलाई जो मैंने गर्म की थी वो थोड़ी सी नीम गर्म रह गई है, तो अभी मैंने सोचा है कि इसको ना जाग लगा के रख देती हूँ क्योंकि टाइम होगा तकरीबन 4:30 का, तो अभी लगा देती हूँ। अगर ये सहरी टाइम तक जम गई ना तो फिर मैं सहरी में ही इसे ना मदानी से कर लूँगी, पंजाबी में कहते हैं रिड़क लूँगी। तो हो सकता है कि सहरी में मक्खन जो है ना वो मिल ही जाए हमें, घर का मक्खन। कमरे में आई हूँ कि किसी जगह पे ना इसको रखती हूँ तो कहीं जगह मिल नहीं रही है सेफ सी जहाँ पे बच्चों से महफूज रहे, क्योंकि छोटा सा कमरा, एक पे तो शाजेब सोया हुआ है, एक तरफ अवैस सोया हुआ है। अभी मैं डर रही हूँ, एक दफ़ा ऐसे हुआ था कि शाजेब ने गलती से ना वो पाँव लगा दिया था और पूरे की पूरी मलाई हमारी बर्बाद हो गई। मलाई तो क्या बर्बाद हुई, जो ऊपर कंबल दिए हुए थे ना लपेटा हुआ था उनका जो बुरा हाल हुआ ना, और शदीद सर्दी थी तो वो फिर जैसे मैंने धोए ना वो मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, बल्कि ये कि कई महीने तक उनमें से स्मेल नहीं गई। कई बार हमने धोए धूप में डाले फिर कहीं जाकर उनकी स्मेल पकड़ गई। तो यहाँ पे मुझे थोड़ी सी जगह लग रही है, मैं फ्रिज के साथ यहाँ रख देती हूँ। चलो आई गया जी वीडियो तो नहीं है क्या खाना। आलू चने उबल गए जी अल्हम्दुलिल्लाह। और आज स्नैन आज स्नैन को कुछ चीज़ें मैंने लेने के लिए भेजा हुआ था क्योंकि सर्दी वगैरह सो रहे हैं। तो चलो दीवारें हमारी भी कल की मुकम्मल हो चुकी हैं बिल्कुल। और वैसे तो आज शटरिंग होनी चाहिए थी शुरू, मगर अभी तक ठेकेदार भाई ने शटरिंग नहीं भेजी है, तो मजदूर आए हुए हैं वो आके नीचे रोड ही डाल रहे हैं। उनका ये दिन है कि पहले कच्चा कर लेते हैं, मगर हम कच्चा नहीं करवाना चाह रहे क्योंकि हमारा फिलहाल पत्थर तो लगेगा नहीं, पत्थर तो लेट लगेगा। तो हमने कहा कि फिर जब शटरिंग होगी तो फिर वो जो कच्चा किया होगा फर्श उसमें सुराख भी हो सकता है, रफ हो जाएगा, वो फिर मज़ा नहीं देगा। तो अभी देखते हैं जी, दुआ कीजिएगा अल्लाह पाक खैर करे।
दीवारें तो माशाल्लाह बड़ी जल्दी बन रही है। अब शटरिंग से आके लेट ना करते। मुझे शिद्दत से इंतज़ार है कि लेंटर डले और मैं अपना पंजाबी किचन बनाऊँ और मैं अपनी अच्छी से सहरियाँ अफ्तारियाँ बनाऊँ वहाँ पे। यहाँ पे आपको पता है कि ऐसी जगह में ना बड़ी दिक्कत हो रही है। अफ्तारी की आज सिंपल सी तैयारी थी जी, तो वो हो गई है। तो आज मैंने कहा साथ रोटी भी बना लेते हैं, क्योंकि बच्चे तो नहीं खाते, लेकिन ये कि मैं और इकबाल साहब थोड़ी थोड़ी जो है ना वो खा ही लेंगे। और साथ ही मैं सहरी के लिए भी आटा गूंद देती हूँ। आज मजदूर और मिस्त्री भाई टाइम पे चले गए हैं, तो मैंने कहा मैं जल्दी जल्दी जाके ना दिन में बच्चों के यूनिफॉर्म धोती हूँ, क्योंकि पता है अफ्तारी के बाद तो फिर लेट नाइट तक टाइम ही नहीं मिलता। और कुछ दिन पहले भी मैंने रात को 12 बजे यूनिफॉर्म धोए, मुझे याद ही नहीं रही, कुछ टाइम ही नहीं मिला। आज किचन में भी थोड़ी मिट्टी डल गई है, लेकिन अभी किचन के अंदर जाने वाला माहौल नहीं बना। और इधर तो देखे ना, यहाँ पे इसे क्या कहते हैं हम लोग, तो इसे कहते हैं रोड़ी। रोड़ी भी डल गई है, ये रोड़ी भी डाल गए हैं इधर, इधर भी। तो काफ़ी काम जो है ना निपटा गया। और ठेकेदार भाई जो है ना वो कह रहे थे कि आप लोग ना कच्चा करवाएं, तो बाद में फिर जो है वो जितना टाइम है कच्चा करवाएं, शटरिंग बाद में हो जाएगी। लेकिन हम लोगों ने कहा कि शटरिंग है कि पापा बात सुने जरा, क्या कहते हैं आपके ठेकेदार साहब? वो कहते हैं कि पहले कच्चा करवाओ। मैंने कहा चलो नहीं, कच्चा नहीं करवाना, पहले आप शटरिंग करवा के। तो जाती है ना, देखिए हमें बहुत सारे लोग कह रहे थे कि आप झाड़ी पे काम करवाएं, आपका भी मूड था झाड़ी पे काम करवाने का। तो मैंने कहा कि ठेके पे काम होगा तो जल्दी हो जाएगा। मुझे शटरिंग का ही था टेंशन, मेरी मुझे ये थी कि जब हमने ये काम करवाया था ना, हमें शटरिंग नहीं मिल रही थी। तो मैंने कहा ठेकेदारों के हाथ में तो कई बंदे होते हैं ना, तो वो हमें टाइम पे जो शटरिंग लगवा देंगे और काम जो है वो निपट जाएगा। नहीं, वो कह रहे हैं कि चलो ये भी हो गया, हम कौन सा कच्चा कर रहे हैं। वो पहले कह रहे थे कच्चा करते हैं, लेकिन मैंने कहा चलो रोड़ी छोड़ी आप डाल लो। कच्चा हम नहीं करवा रहे, क्योंकि हमने पत्थर अभी नहीं लगवाना। तो जब वो शटरिंग लगेगी, शटरिंग तोड़ कर देंगे, बेदर्दी से गिराते हैं नीचे, तो वो जो है वो रफ हो जाएगा। जो नीचे कच्चा होगा उस पर उन्होंने जो गरमाला मारा होगा वो रफ हो जाएगा, इसीलिए सिर्फ रोड़ी बस डलवाई है ना। अभी 2 दिहाड़ियों का काम बाकी था ना, तो मैंने इकबाल साहब को कहना शुरू किया कि ठेकेदार से बोले कि शटरिंग का इंतजाम करके रखे, हमारा काम लेट ना करवाए। अब गर्मी होगी, आपको पता ऊपर वाले कमरे में कितनी दिक्कत हो रही है, खास तौर पे किचन में। तो अभी फिर क्या बनेगा? कोई नहीं, वो कह रहा है कि सुबह इंशाल्लाह लग। मुझे सिर्फ ये है कि जो बंदा अपने 2-3 वादों से फिर जाता ना, उस पर यकीन नहीं रहता। हाँ, ये तो 2-3 वो लारे लगा चुके, अभी वो फोन ही नहीं उठा रहा, तो अब क्या करना मिलता है? नहीं हो सकता से बात तो आपने करनी है। मोटरसाइकिल पे होगा शायद, इसलिए फोन अभी उठा लेगा, थोड़ी देर ठहर के कॉल करते हैं। देखिए जी, परसों जुमा है, आज अभी शटरिंग का सामान नहीं आया, कल सामान आएगा, परसों जुमे की पक्की छुट्टी होगी, तो कल सामान का क्या पता आएगा कि नहीं आएगा। चले इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। उसे कहते हैं दोबारा अभी ना थोड़ी देर दोबारा कॉल बस करवा लें, आपकी मेहरबानी है, टेंशन ना बने, क्योंकि आगे ईद भी आपको पता है, फिर बड़ा मुश्किल हो रहा है एक कमरे में मैनेज करना। महक फातिमा ने पढ़ना होता है, साथ 2 छोटे बच्चे हैं, वो शरारती हैं, तो महक फातिमा को पढ़ने में इतनी दिक्कत पेश आ रही है ना, तो आपको पता है कि हमारे कितने मसाइल हैं। तो इसी चीज को सोच के जल्दी काम शुरू करवाया था कि जल्दी खत्म हो जाए। हाँ, गर्मी आने से पहले छत डाल जाए, बाकी जो है ये हमेशा लेट हो जाए, मुझे इसका कोई मसला नहीं। छत का मेन मसला ना, छत का मेन मसला कि मैं छत पे किचन अपना बना लूंगी, मैं आसानी से अपनी जो हांडी रोटी करती रहूंगी, मुझे वो परेशानी आती है। चलो जी, अल्लाह खैर करे। यहाँ पे इकबाल साहब ने ये तार लगा दी है, तो यहाँ पे मैं यूनिफॉर्म बच्चों के जल्दी से दिन में धो के तो डाल दूंगी। इफ्तारी में भी काफी टाइम है ना, क्या टाइम है अभी? 6:45 हो गया। हाँ, 6:45 हुआ है, तकरीबन आधा घंटा। देखिए जी, काम हो रहा है मट्टी का, और हमारा जो बाथरूम है ना बिल्कुल साफ सुथरा है, क्योंकि इकबाल साहब ने ना मिस्त्री भाइयों को जूता रख के दिया है, बोला कि भाई अंदर जरा एहतियात से जरा, क्योंकि टाइल लगी हुई है तो ये मट्टी से था, इसका बेटा गर्क हो जाएगा। तो अल्लाह भला करे जी, उन्होंने भी बड़ी एहतियात की है, और बाथरूम हमारा साफ सुथरा ही होता है। तो अभी मैंने कहा यहीं पे बैठ के मैं यूनिफॉर्म धो देती हूँ बच्चों के। सामान इधर उधर करने के चक्कर में ड्रायर का ढक्कन भी टूट गया। अभी कोई सेटिंग होती है तो फिर सारी चीजें भी जो सेट करके रखेंगे। आज मैं बड़ी रिलैक्स हो गई, यूनिफॉर्म धुल गए हैं, वरना तो सर पे टेंशन रहती है कि कब धुलेंगे कब धुलेंगे, क्योंकि नीचे मिस्त्री होते हैं, नीचे में आती नहीं और ऊपर कोई जगह नहीं है देने की। इकबाल साहब को ऊपर भेजा कि जाके बच्चों को जगाएं, क्योंकि बच्चे भी जागने में बड़ा टाइम लेते हैं, उठते नहीं है। ऐसा नहीं है कि सुन के कानों में मारते हैं, ऐसे लगता है जैसे उनके कानों तक आवाज ही नहीं जाती, पता नहीं कहाँ जाकर सोते हैं।
अब ये कि सीन में भी कपड़े सूख जाते हैं, मौसम काफी चेंज हो गया, अब त्रेल वेल नहीं पड़ती है। अल्लाहू अल्लाहू अकबर। उठो जी, उठो शाबाश, उठो, इफ्तारी का टाइम हो गया। कहता है मुझे पापा ने काका खाया होगा। हाँ काका है, तो मैंने आपको भेजा था कि मेरी आने तक ये बच्चे उठ जाएंगे। टाइम चलो यार देखो इफ्तारी 4 मिनट रह गए, रखो जल्दी के सदे उठो मेरा बच्चा। शाबाश, चलो मुंह तो धो के आओ ना। ये तो काका है ना, इसका कोई रोजा आज, इसको रहने। अच्छा चलो, नहीं खाना तो है ना कुछ, आओ आओ। उठो जी, आपके लिए मैंने दही भले बनाए। ये मुंह धो के आओ। ये मुंह धो। वैसे इधर का जी आज रोजा नहीं है और वो सोया हुआ उठ भी नहीं रहा, और शहजेब साहब गए हैं वजू करने और इकबाल साहब नीचे गए हैं क्योंकि दरवाजे पे नॉक हो रही थी। कल भी ऐसे एन इफ्तारी के टाइम पे उधर ऐलान हो रहा है इफ्तारी का और उधर हमारा दरवाजा नॉक हो रहा है। तो हैरानगी भी होती है, ऐसे लोगों पे करना नहीं चाहिए कि सारी बात साहब ने दुआ मांगो बेटा, टाइम थोड़ा दुआ मांगो। तो ठीक है जी, फिर आप हमें इजाजत दें, इफ्तारी का टाइम हो रहा है, मिलेंगे इंशाल्लाह कल आपसे किसी और अच्छे से व्लॉग में। अपना भी रखिएगा जी बहुत सारा ख्याल, हमें भी दुआ में याद रखा करें। और आप सब ने महक फातिमा के लिए दुआएं की। महक फातिमा का आज इंग्लिश का पेपर था, बहुत अच्छा पेपर हो गया। तो नेक्स्ट भी आपने महक फातिमा को दुआ में जरूर याद रखना है और सब बच्चों के लिए दुआ करनी है। अल्लाह पाक सबको अपने हबीब के सदके कामयाबियां अता करे, आमीन। अल्लाह हाफिज़।